हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे में। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स कंबाइन केमिकली विद ईच अदर एक्टिंग एज वन यूनिट। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, जब दो बायोमॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अगर हम बायोमॉलिक्यूल्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। अगर ये दो डिफरेंट ग्रुप आपस में मिलेंगे तो वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहलाते हैं। इसका एग्जांपल है ग्लाइकोलिपिड्स, ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स की तो इसे सेरिब्रोसाइट्स भी कहा जाता है। दीज आर कॉन्जुगेटेड ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। जब लिपिड और कार्बोहाइड्रेट आपस में मिलेंगे तो ये कहलाता है ग्लाइकोलिपिड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। दे आर आल्सो कॉल्ड सेरिब्रोसाइट्स, इसको सेरिब्रोसाइट्स भी कहा जाता है बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन एंड माइलिन शीथ ऑफ नर्व फाइबर। इसे सेरिब्रोसाइट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर आप ब्रेन की स्ट्रक्चर देखोगे तो उसकी आउटर लेयर जो है वो ग्रे होती है और इनर मैटर व्हाइट होता है। तो ग्लाइकोलिपिड्स उस व्हाइट मैटर में प्रेजेंट होता है और दूसरा माइलिन शीथ नर्व फाइबर के ऊपर होती है, उसके अंदर भी ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई ग्लाइकोलिपिड्स आर कॉल्ड सेरिब्रोसाइट्स। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन में भी मौजूद होता है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखेंगे, एक आउटर लेयर होती है और दूसरी इनर लेयर, तो इनर लेयर में ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद दूसरा हमारा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोइड्स। इसे म्यूकोइड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रिसेंबल करता है म्यूकस की तरह। दैट्स व्हाई ग्लाइकोप्रोटीन आर आल्सो कॉल्ड म्यूकोइड्स। दीज आर द कॉन्जुगेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल। जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड करेगा तो उसे हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। मोस्टली oligo and polysaccharide covalently bonded with proteins in animals and plants. Mostly oligo and polysaccharide covalently bond करते हैं प्रोटीन्स के अंदर in animal and plants. As transport protein, अगर हम फंक्शन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। वो ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, वो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ दी मटेरियल। उसके बाद हम बात करते हैं रिसेप्टर्स। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो भी ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। रिसेप्टर का काम क्या है? ये रिसेप्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं हार्मोन को या न्यूरोट्रांसमीटर को। इस तरीके से एंटीजन ऑफ ब्लड, अगर हम ब्लड की बात करें तो रेड ब्लड सेल के ऊपर डिफरेंट एंटीजेन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन वी डिटरमाइन दी ब्लड ग्रुप। जैसे ब्लड ग्रुप ए हो गया, ब्लड ग्रुप बी हो गया, ए बी हो गया, ये हम डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन व्हिच आर प्रेजेंट ऑन दी रेड ब्लड सेल। तो ये एंटीजन जो रेड ब्लड सेल पे बने होते हैं वो भी ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। इट इज आल्सो पार्ट ऑफ अल्ब्यूमिन इन एग। एग के अंदर व्हाइट प्रोटीन होती है जिसे हम अल्ब्यूमिन बोलते हैं, उसका भी पार्ट होता है ग्लाइकोप्रोटीन। एंड गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स जैसे FSH है, LH हार्मोन है, वो भी हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की अगर फंक्शन की बात करें तो ये गोनेड के फंक्शन और उसकी डेवलपमेंट में काम आते हैं, जैसे ओवरीज एंड टेस्टिस। उसके बाद है लिपोप्रोटीन, कॉन्जुगेटेड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। जब लिपिड एंड प्रोटीन आपस में मिलेंगे तो ये मॉलिक्यूल कहलाएगा लिपोप्रोटीन। हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड इन ब्लड प्लाज्मा।
लिपिड बेसिकली डायरेक्ट ब्लड प्लाज्मा के अंदर इंटर नहीं होता, वो लिपिड क्या करता है, लिपिड प्रोटीन के साथ मिलके एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाता है जिसे हम लिपोप्रोटीन बोलते हैं। फिर ये लिपोप्रोटीन आसानी से ब्लड प्लाज्मा के अंदर इंटर हो जाता है। दे आल्सो कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लिपोप्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होता है। एग यॉक के अंदर भी लिपोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। एंड क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, और क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन के अंदर भी लिपोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। उसके बाद है न्यूक्लियोप्रोटीन आर फॉर्म्ड बाय सिंपल प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। जब प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड आपस में मिलेंगे तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। दे आर मेन कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम्स एंड राइबोसोम्स। क्रोमोसोम बेसिकली कंडेंस फॉर्म होता है क्रोमेटिन मटेरियल का, और क्रोमोसोम बेसिकली इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। एंड राइबोसोम, न्यूक्लियोप्रोटीन राइबोसोम्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे में। वो मॉलिक्यूल्स जो दो डिफरेंट बायो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बोलते हैं, जिसका हमने डिस्कस किया ग्लाइकोलिपिड्स, और दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन एंड न्यूक्लियोप्रोटीन। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन, you may ask in comment. Thank you very much.